नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। मेरे साथ मौजूद हैं मेरी सहयोगी बीना सिंह। तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भारत और पाकिस्तान के सैन्य महानिदेशकों के बीच अहम वार्ता आज। सीमा पर संघर्ष विराम को लेकर आगे की रणनीति होगी तय। भारत के डीजीएमओ ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 100 से ज्यादा आतंकी हुए ढेर, साथ ही कई एयरबेस किए गए तबाह। भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते पर अगले दौर की वार्ता आज से होगी आरंभ। समझौते का पहला चरण जल्द होगा पूरा। अमेरिका और चीन के बीच जिनेवा में व्यापार समझौते पर वार्ता हुई पूरी। व्यापार घाटे और टैरिफ वॉर को कम करने पर हुई चर्चा। आज जारी होगा ब्यौरा। और देश सहित दुनिया भर में आज मनाया जा रहा है बुद्ध पूर्णिमा का पर्व। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। आज दोपहर 12 बजे भारतीय सेना के सैन्य संचालन महानिदेशक डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशक के साथ टेलीफोन पर बातचीत करेंगे। इससे पहले 10 मई को भी दोनों पक्षों के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई थी। इस बातचीत में पाकिस्तान ने आगे होकर सीमा पर संघर्ष विराम की पेशकश की थी। आज की बातचीत के दौरान सीमा पर संघर्ष विराम को लेकर आगे की रणनीति तय होगी। सैन्य संचालन महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हुए हमले में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए हैं। इनमें न सिर्फ ऐसे कई आतंकियों के नाम शामिल हैं जो कि पिछली कई बड़ी वारदातों में शामिल रहे हैं। दिल्ली हवाई अड्डे से विमानों की आवाजाही सामान्य बनी हुई है। हालांकि दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड डायल ने कहा है कि मौजूदा हवाई परिस्थितियों और बढ़े सुरक्षा उपायों के कारण कुछ उड़ानों पर असर पड़ सकता है तथा सुरक्षा प्रक्रिया से गुजरने में अधिक समय लग सकता है। यात्रियों को इस वजह से सलाह दी गई है कि वे वेबसाइट से उड़ान की स्थिति की पुष्टि करने के बाद ही हवाई अड्डे पर आएं और अपुष्ट खबरों से भी बचें। भारत और यूरोपीय संघ ईयू के बीच आज से प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते की अगले दौर की वार्ता की शुरुआत होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विभिन्न देशों पर लगाए गए टैरिफ के बीच इस कवायद का मकसद समझौते के पहले चरण को जल्द से जल्द पूरा करना है। दरअसल दोनों पक्ष अनिश्चित वैश्विक व्यापार वातावरण के कारण समझौते को 2 चरणों में पूरा करने पर सहमत हुए हैं। जानकारी के अनुसार ईयू का दल 11वें दौर की वार्ता के लिए यहां होगा और ये बातचीत 16 मई तक जारी रहेगी। इससे पहले 10वें दौर की वार्ता में वस्तुओं, सेवाओं, निवेश और सरकारी खरीद में बाजार की पहुंच से संबंधित प्रस्तावों और क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। रायपुर बलौद बाजार रोड पर सारा गांव के पास एक छोटे ट्रक और ट्रेलर की भिड़ंत में 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। रायपुर के कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने बताया कि रात करीब 12 बजे के आसपास हमें हादसे की सूचना मिली। तत्काल प्रशासन की टीम सक्रिय हुई और घायलों को पास ही के अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। रायपुर एसपी लाल उम्मेद सिंह के मुताबिक ये लोग चौथिया छट्टी से एक कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे।
अमेरिका का चीन के साथ व्यापार समझौता हो गया है। वार्ता के बाद अमेरिकी अधिकारियों ने अमेरिकी व्यापार घाटे को कम करने के लिए समझौते की बात कही। वहीं चीनी अधिकारियों ने कहा कि दोनों पक्ष महत्वपूर्ण आम सहमति पर पहुंच गए हैं और एक और नए आर्थिक वार्ता मंच शुरू करने पर सहमत हुए हैं। जिनेवा में हुई वार्ता का ब्यौरा आज सामने आएगा। वार्ता के बाद अमेरिका के ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा कि अमेरिका और चीन के बीच बहुत महत्वपूर्ण व्यापार वार्ता में पर्याप्त प्रगति हुई है और इस समझौते की जानकारी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दे दी गई है। उन्होंने कहा कि अमेरिका इस समय 1200 अरब डॉलर के व्यापार घाटे में है। यही वजह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। चीन के उप वाणिज्य मंत्री ली चेंगोंग ने कहा है कि इसमें दुनिया के लिए ये अच्छी खबर होगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने घोषणा की है कि वे इस गुरुवार को इस्तांबुल में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए तैयार हैं। ये घोषणा ऐसे समय में आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से रूस के साथ तुरंत बातचीत का प्रस्ताव स्वीकार करने का आग्रह किया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने एक पोस्ट में लिखा, उनकी सरकार को उम्मीद है कि सोमवार से पूर्ण युद्ध विराम शुरू हो जाएगा, जिसे उन्होंने युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से सार्थक कूटनीति के लिए आवश्यक आधार बताया। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान से फोन पर बातचीत की। क्रेमलिन ने बताया है कि दोनों नेताओं ने 15 मई को इस्तांबुल में रूस यूक्रेन शांति वार्ता आयोजित करने के पुतिन के प्रस्ताव पर चर्चा की। क्रेमलिन ने यह भी कहा कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने पुतिन के प्रस्ताव का पूरी तरह समर्थन किया है और इस्तांबुल में वार्ता की मेज़बानी के लिए तैयार हैं। एर्दोगान ने पुतिन से कहा कि व्यापक युद्ध विराम शांति वार्ता के लिए आवश्यक माहौल तैयार करेगा। हमास ने घोषणा की है कि गाजा में मौजूद अंतिम जीवित अमेरिकी बंधक एडन अलेक्जेंडर को जल्द रिहा किया जाएगा। यह कदम संघर्ष विराम स्थापित करने, सीमा चौकियों को दोबारा खोलने और मानवीय सहायता, विशेष रूप से खाद्य आपूर्ति बहाल करने के प्रयासों का हिस्सा बताया गया है। हमास ने यह साफ नहीं किया है कि अलेक्जेंडर की रिहाई किस दिन या किस समय पर होगी। अलेक्जेंडर को रिहा करने का फैसला इस सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मध्य पूर्व की यात्रा से पहले लिया गया है। हमास और अमेरिकी प्रशासन के बीच गाजा में युद्ध विराम और घिरे हुए एन्क्लेव में मानवीय सहायता के प्रवेश पर बातचीत चल रही है। यह युद्ध विराम समझौते पर पहुंचने और घिरे हुए एन्क्लेव में मानवीय सहायता पहुंचाने की अनुमति देने के प्रयासों का हिस्सा है। बात तिब्बत की, जहां आज तड़के भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 5.7 मापी गई। भूकंप का केंद्र तिब्बत क्षेत्र में था। हालांकि अभी तक भूकंप से किसी भी प्रकार के जानमाल के नुकसान की कोई सूचना सामने नहीं आई है। आज दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जा रहा है। दुनिया भर की नर्स को समर्पित इस दिन की शुरुआत करने वाली नर्स का नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 12 मई 1820 में की गई थी। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1973 में नर्सेस द्वारा किए गए अनुकरणीय कार्यों को सम्मानित करने के लिए उन्हीं के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी, जो हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर प्रदान किए जाते हैं। आज बुद्ध पूर्णिमा है। वैशाख पूर्णिमा के इस दिन भगवान गौतम बुद्ध का जन्म और परिनिर्वाण हुआ था। बुद्ध पूर्णिमा का पर्व देश के साथ साथ पूरी दुनिया में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने आज के इस पावन पर्व की देशवासियों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि करुणा के अवतार भगवान बुद्ध की ओर से दिए गए अहिंसा, प्रेम और दयालुता का संदेश मानव जाति के कल्याण का मूल आधार है। उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि यह पवित्र दिन भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति
और महापरिनिर्वाण का प्रतीक है, जिनका गहन ज्ञान चुनौतीपूर्ण समय में हमारे लिए ध्रुव तारे के रूप में कार्य करता है। तो फिलहाल के लिए सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी बीना सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार।